सौरभ दुबे, शुरुआत आपसे। कल पीएम की सफाई के बाद एक बार फिर राहुल ने यहां तंज कस दी और कहा पकड़े गए हैं इसलिए इंटरव्यू दे रहे हैं। ये लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड आपके गले की फांस बनता जा रहा है क्या? नहीं नहीं, कोई फांस नहीं है। कल कितनी अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पूरी बातों को रखा मीडिया के सामने। देखिए, सबसे पहले तो प्रभाकर मिश्रा जी, मुझे लगता है कि ये सुबह सुबह पहले राशि देख लेते हैं और राशि देखने के बाद तय करते हैं कि सरकार के आज खिलाफ बोलना है या सरकार के पक्ष में बोलना है। क्योंकि आज ये बहुत ही ज्यादा नकारात्मक विचार को लेकर के यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के ऊपर तमाम तरह की बातें इन्होंने कही। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी अगर किसी पत्रकार को जो है उसके साथ वार्ता करते हैं तो उसको नकारात्मक नहीं लेना चाहिए, उसको आपको सकारात्मक ही लेना चाहिए। भाई, प्रश्न पूछे नहीं पूछे ये आज की प्रणाली नहीं है। ये हम लगातार जानते हैं, जब से देश आजाद हुआ है, जब से देश के पहले प्रधानमंत्री बने आज तक बने, तब तक जो प्रेस वार्ता जो प्रेस करते हैं, किसी 1-to-1 होता है, वो निश्चित रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पत्रकार पूछते ही हैं। और उन्होंने पूछा भी बीच बीच में। मुझे लग रहा है शायद इन्होंने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा। उस पर जो इलेक्ट्रल बॉन्ड पर प्रधानमंत्री जी ने खुल करके बोला। चाहते तो वो मना कर देते, चाहते तो नहीं बात करते, फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कहां से आई? अगर ऐसी ही बात थी कि पत्रकार को पूछने का वहां पर अधिकार नहीं था, तो फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड पे प्रधानमंत्री जी ने इतनी बातें खुल करके क्यों बोली? उन्होंने एक बात को स्वीकार किया कि जिस प्रकार से पहले चंदा जाता था पार्टियों को, उसका पता नहीं चल पाता था कि वो कहां गए। आप ढूंढते रहिए, 50 लाख करोड़ आया, 5 करोड़ आया, 10,000 करोड़ आया। आज की डेट में जो एक व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने चिंता की कि इस चुनाव को जो चंदा दिया जाता है चुनावी पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को, उसको कम से कम आंकड़ों में तो लाया जाए। भाई, वो आंकड़ों में तो था ना। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर मांगा जवाब तो एसबीआई ने जवाब दिया, वहां पर सारे आंकड़े पेश किए। अगर ये इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं होता, ये व्यवस्था नहीं आती, तो ये आंकड़े कहां से आते? मेरा पहला प्रश्न है। अगर ये आंकड़े आए हैं तो इसका मतलब एक व्यवस्था थी, वो सही थी अपने आप में। हाँ, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उसके अंदर कुछ कमियां हो सकती हैं। भाई, कंपनी का आप हाथ तो नहीं पकड़ सकते। व्यवस्था सही नहीं थी तभी सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया ना सौरभ दुबे। कम से कम इस बात को तो मानिए। आप सही कैसे करार दे सकते हैं? देखिए, असंवैधानिक जानकारी सामने आती है वो अलग बात है। नहीं, असंवैधानिक करार जो दिया उन्होंने, उसका दूसरा कारण है, उसके दूसरे पहलू पर आ जाएंगे। लेकिन पहला पहलू तो यह है ना कि चुनाव सुधार कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रल बॉन्ड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए थे। संसद में चर्चा हुई थी, किसी नेता ने विरोध नहीं किया था, लोगों ने तारीफ की थी। किसी भी पार्टी के कोई बड़े नेता का बयान पिछले 6 वर्षों में, 7 वर्षों में आप दिखा दीजिए जिसने विरोध किया हो या कहीं पर बोला। कोई मीडिया चैनल ऐसा हो जिसने इसको लेकर के इशू को उठाया हो, नहीं था। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था के तहत उनको बोला कि आपको सार्वजनिक करना पड़ेगा, पहले सार्वजनिक करने का, गुप्त रखने की व्यवस्था इसमें की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तो सार्वजनिक तो किया गया ना, और सारी कंपनियों के नाम आए, सारा डाटा आपके सामने। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये लोकतंत्र ही तो है। इसीलिए तो लोकतंत्र के अंदर चर्चा हो रही है कि वो पूरी लिस्ट आपके सामने है। और पहले की सरकारों में तो लिस्ट नहीं होती। डॉक्टर टीना